जय सिया राम। परम आदरणीय सभी भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आपके समक्ष आज कथा लाया हूँ। 60 भार सोना। राजा रघु की कथा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। जय सिया राम। राजा रघु की कथा है। आइए प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण कुमार था, बहुत छोटा बालक था, 7-8 साल का। किसी कारणवश उसके माँ बाप खत्म हो गए थे। वो अकेला रास्ते पर रो रहा था। तो कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, परोपकारा परो धर्मा। परोपकार ही परम धर्म है इंसानों का, खास करके संतों का। कहते हैं, वृक्ष न फल भक्षई, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जय सिया राम। तो महात्मा जी जा रहे थे तो रो रहा था। बालक छोटा था, अकेला था, रो रहा था। तो उससे महात्मा जी से रहा नहीं गया। बोले, बालक क्यों रो रहे हो? तो छोटा बालक था, कुछ आधा बोल पाया, आधा नहीं बोल पाया। तो समझ गए महात्मा जी कि इसका माँ बाप खत्म हो गए हैं, ब्राह्मण कुमार है। लेकिन बोलने का जो शैली थी वो ब्राह्मण की थी। जय सिया राम। तो ले जा करके महात्मा जी अपना चेला बना लिया, शिष्य बना लिया, अपने घर पे पालने पोसने लगे और शिक्षा देने लगे। शिक्षा भी ग्रहण करता रहा और बालक बढ़ता रहा। जनेऊ का संस्कार किया। जब सारी विद्या में वो बालक छोटा जो था जवान हो गया, युवा अवस्था में आया और सारी विद्या निपुण हो गया, तो महात्मा जी ने कहा, बालक आज तुम्हें मैं सर्व प्रकार की विद्या पूर्ण करा दिया हूँ। आज तुम्हें सभी प्रकार की विद्या से तुम परिपूर्ण हो गए हो। आज हमारे पढ़ाई में तुम पास हो गए हो। मैं तुम्हें आज हमारे तरफ से फ्री हो। तो चेले ने कहा, हे गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? क्योंकि मैं जिंदगी भर आपके पास रहा, लेकिन मैं बिना विद्या, जैसे विद्या ग्रहण कर रहे हो, तो गुरु दक्षिणा किए बगैर सब बेकार है। तो गुरुदेव बताओ, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? गुरु जी ने कहा, अरे पगली, दक्षिणा किस बात की? तुझे तो मैं अपने बच्चों जैसा पाला हूं और पढ़ाया हूं। हमारा कर्म था, हमने पढ़ाया, और तुम्हारी किस्मत में था, मेरा साथ मिला, तुमको विद्या प्राप्त हो गई। तो शिष्य ने, बालक ने कहा, नहीं महाराज, आप कुछ आज्ञा करो गुरु दक्षिणा के रूप में, जो मैं पेश करूं आपके सामने। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है कि गुरु को दक्षिणा देगा तू? ठीक है, जा मुझे 60 भार सोना लाके दे दे दक्षिणा में। जय सिया राम। अब गुरु की बात को मानकर और ब्राह्मण बालक उठा। अब सोचने लगा, गुरुजी मांगते मांगते मांगी तो 60 भार सोना मांगी, इतना सोना कहाँ से लाऊं? लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। कहते, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तुलसीदास जी ने लिखा है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। प्रेम सबसे बड़ी माया, भक्ति संसार में सबसे बड़ा प्रेम है। गुरु के चरणों में प्रेम हो गया है तो कामना तो सिद्ध होगी। जय सिया राम। विप्र निकला, देश विदेश घूमता रहा, कोई 60 भार सोना देने को राजी नहीं। एक दिन मायूस होकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके दिल में एक ही चिंता सताए जाए कि गुरु जी को 60 भार सोना कैसे पेश किया जाए।
और अगर गुरु जी को 60 भार सोना नहीं देता हूं तो हमारी सारी विद्या मिथ्या है। इतने में देखा तो वहां उधर से नारद जी आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विप्र को देखा नारायण तो नारद तो रुक गए और पूछने लगे, अरे विप्र, बट वृक्ष के नीचे बैठकर यहाँ क्या कर रहे हो? नारद जी ने विप्र ने कहा, हे देव ऋषि, मैं गुरु दक्षिणा की तलाश में निकला हूं। शायद कहीं पूर्ण हो जाए, कोई दयालु मिल जाए, कोई दानवीर मिल जाए, मेरे गुरु की आज्ञा रह जाए। जय सिया राम। तो नारद जी ने कहा, भटकना बंद करो बालक। हे विप्र, आप अयोध्या नरेश राजा रघु के यहाँ चले जाओ, वहां आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय सिया राम। इतना कहकर नारद जी चले गए। नारायण नारायण नारायण। और विप्र को थोड़ा ये मन में आया कि चलो एक कामना सिद्ध होगी अगर ये नारद नाम है इनका, जो बोल दे, जो कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। अगर नारद जी ने कह दिया है राजा रघु के पास चले जाओ तो अवश्य मैं जाऊंगा, वहीं हमारा कल्याण होगा। जय सिया राम। कि नारद किसका नाम है? जो कभी रद्द ना हो। नारद तो नारद जी के मुखार बिंद से निकला है कि राजा रघु के यहाँ चले जाओ, तो मैं रघु के यहाँ जाऊंगा, क्योंकि हमारी कामना वहीं पर सिद्ध होने वाली है। मन में आश्रय लेकर के विप्रदेव राजा रघु अयोध्या नगरी राजा रघु के दरबार में पहुंचते हैं। तो पता चला, दरबार ने बताया राजा रघु दरबार में नहीं रहते। विप्र ने कहा, तो बताओ कहां पर हैं? इस समय कहां मिलेंगे राजा रघु? उनका दर्शन करना है मुझे। द्वारपालों ने कहा, इस समय राजा रघु कलपवास कर रहे हैं सरयू के तट पर। जय सिया राम। मड़ैया बना रखा है और वो कलपवास कर रहे हैं सरयू के तट पर। अगर आपको मिलना है, ज्यादा जरूरी है, तो आप वहीं पर चले जाइए विप्रदेव। जय सिया राम। क्योंकि ये धर्मार्थ नगरी है, यहाँ जो कोई भी बात करता है तो हाथ जोड़कर बात करता है। ये हमारे अयोध्या की परंपरा है, लघुता से प्रभुता मिले। जब आप छोटे बनोगे तो आपको हर कोई छाया दे देगा, और आप ऊंचे बनोगे तो हर कोई दूर भागेगा। इसलिए हमारे अवध प्रांत का सिद्धांत है, लघुता से प्रभुता मिले। हाथ जोड़ते हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं, अगर इस पर भी ना बना तो पीछे छोड़ते भी नहीं। बहुत खतरनाक भी है अयोध्या के वासी। जय सिया राम। तो कहते हैं राजा रघु के पास जब ब्राह्मण पुत्र गया तो क्या देखा? राजा रघु एक छोटी सी टपरी मड़ैया बनाई हुई है। उस मड़ैया में देखा तो मिट्टी के बर्तन, तसली तसला थोड़ा मिलिया भुरकी रखी हुई है, और छीना में जो है उसी का बर्तन का टूटा हुआ छोटा छीना है, मिट्टी का बर्तन, उसी में राजा रघु खिचड़ी बना के खा रहे हैं। ब्राह्मण देव ने देखा, कहा मैंने तो सुना था कि नारद का नाम रद्द नहीं होता, लेकिन आज तो रद्द हो जाएगा। जय सिया राम। जब इनको खुद खाने को ठिकाना नहीं, रहने को ठिकाना नहीं, तो हमें 60 भार सोना देंगे कहाँ से? जय सिया राम। फिर भी बोले नारद जी कहे हैं तो एक बार इनसे मिल ही लेता हूँ। कहा, राजन दंड प्रणाम। राजा रघु ध्यान में थे, तुरंत उठी और बोली, मुझे क्यों घोर नरक में डाल रहे हो? आप विप्र हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। राजा रघु विप्रदेव के चरणों में गिर पड़े और राजा रघु पूछने लगी, अरे विप्रदेव, आपका आगमन हमारे द्वार पर किस कारण हुआ है? कुछ तो अभिप्राय होगा आपका। जय सिया राम। आओ बैठो, बाद में बातें करेंगे, पहले पानी पियो। पानी पिलाया, खिच्चड़ जो बनाया था उसमें से भक्तराज को भी खिच्चड़ खिलाया, विप्र देवता को भी, और राजा रघु अपना भी खाए। और टपरी पर सो जमीन में बिछा के बिस्तरा सोए हुए थे, बोरा बिछा करके उसी पर विप्र को भी बैठाए। भाई जहाँ बैठूंगा वही बैठाऊंगा, जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा। विप्रदेव भी बैठ गए वही जमीन में ही।
और राजा रघु बोलने लगे, बताओ विप्रदेव, आप बताओ किस कारण आपका आगमन हुआ है। विप्र ने कहा, हे राजन, मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, तो गुरु दक्षिणा मुझे देना है। तो मैं आपका बड़ा नाम सुना, इसके लिए आपसे आपके पास आया हूं, तो कहने में सकुचा रहा हूं। राजा रघु ने कहा, निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो। विप्र ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु का आदेश है 60 भार सोना। अगर 60 भार सोना मिल जाता है तो मैं गुरु दक्षिणा से उरीन हो जाऊंगा। जय सिया राम। राजा रघु ने कहा, ठीक है विप्रदेव, आराम करो, सुबेरे तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। जय सिया राम। तो विप्रदेव को खिचड़ी खिलाया और सुला दिया और अपना भी सोने लगी राजा रघु। तो सोते सोते मन में विचार करने लगी कि सब धन तो मैंने दान कर दिया है, अब विप्र को मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल का एक ऐसा दरबार है कि प्राण भले ही चला जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। अगर मैं विप्र को वचन दे दिया हूं तो इसका 60 भार सोना कहां से पूर्ण करना पड़ेगा। हाँ, सुबह मैं कुबेर के ऊपर चढ़ाई करूंगा, कुबेर के ऊपर चढ़ाई करूंगा। कभी ले गया था मुझसे कर्ज, आज तक वापस दिया नहीं। कभी किसी जमाने में कुबेर ने राजा रघु से कर्ज लिया था, वो कर्ज अभी तक चुकाया नहीं था। तो राजा रघु को याद आया कि हाँ, कुबेर के ऊपर चढ़ाई करूंगा और इस ब्राह्मण को 60 भार सोना मैं अवश्य दूंगा। जय सिया राम। इतना कहकर राजा रघु सो गए और वहां कुबेर के यहाँ जाकर के आकाशवाणी हुई राजा को, हे कुबेर, सुबह तुम्हारे ऊपर राजा रघु चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करें। तो राजा वो कुबेर ने पूछा आकाशवाणी से, क्यों चढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसी क्या खता कर दी हमने। तो आकाशवाणी बोली, हे राजा रघु को हे कुबेर, राजा रघु को 60 भार सोना चाहिए, 60 भार सोना के लिए तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। तो कुबेर ने कहा, चढ़ाई करने की जरूरत क्या है, मैं वैसे उड़ेल देता हूँ। जय सिया राम। इतना सोना इतना चांदी राजा रघु के उस टपरी में गांज दिया कि जब सवेरे ब्राह्मण उठा तो क्या देखा, हटा के उठ रहा है, मुझसे उड़ना बिस्तरा सब सोने चांदी का। अब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया कि बाप रे बाप, अभी शाम को तो यहाँ बालू रेत था, तो ये इस टाइम उठ रहा हूँ तो सोना ही सोना। वाह रे वाह, अद्भुत अयोध्या नगरी है। जय सिया राम। इसीलिए कहा गया है ये परम पावन नगरी है। जय सिया राम। तो राजा रघु उठे, बोले, हे विप्रदेव, ले जाओ सब, ये सब तुम्हारे लिए ही आया है, इसको सब ले जाओ। विप्र ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं राजन, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 60 भार सोना चाहिए, जो गुरु का आदेश है। रघु ने कहा, क्यों, अभी तो मैं सब दान कर दिया हूं, मैं इसको नहीं लेने वाला हूं। तो विप्र ने कहा, हे प्रभु, कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, ये सब लालच की खान है, ये धन है, इसी से काम क्रोध मद लोभ सब हो जाएगा। मैं सब परित्याग कर चुका हूं, मुझे उतना ही चाहिए जो हमारे गुरु को देना है, बाकी मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। जय सिया राम। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, और भजन करे कोई सूरमा, भगत करे कोई सूरमा, जात बरन सब खोए। तो राजा रघु और प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे विप्रदेव, मैंने तो सब तुम्हारे नाम से संकल्प कर दिया है, यहां से आप ले जाइए, भले किसी को दान कर दीजिए। तो विप्रदेव ने 60 भार सोना जो है निकाल लिया अपना, बाकी सब विप्रों को बुला करके बंटवा दिया।
और ला करके अपने गुरु जी को दिया। गुरु दक्षिणा प्राप्त हुई। बोले रघुकुल नायक राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की जय। उनके पूर्वज श्री राजा रघु महाराज की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।